जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय ये है कि क्या आप वास्तव में एक सच्चे भक्त हैं। देखिए, इस संसार में सभी कोई पूजा करते हैं। जिसका जितना सामर्थ्य होता है उतनी पूजा साधना वो करते हैं, जप तप करते हैं, स्तोत्र का पाठ करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें होती हैं, अगर वो आपके अंदर हैं तो आपको मान लेना चाहिए कि आप एक सच्चे भक्त हैं। क्योंकि भक्ति भी कई प्रकार की होती है। एक निष्काम भक्ति होती है, एक सकाम भक्ति होती है। लेकिन भक्ति होती है, लेकिन निष्काम भक्ति जो होती है उसका जो फल होता है उस बहुत कई गुना मिलता है आपको। लेकिन सकाम भक्ति का भी फल आपको मिलता है, लेकिन सकाम भक्ति करने से आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है। ईश्वर आपके जो कार्य हैं उनको सिद्ध करते हैं। लेकिन जो निष्काम भक्ति होती है उसमें आपका कोई उद्देश्य नहीं होता है भक्ति का। केवल आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और इस जीवन को सफल बना करके मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। बस केवल इतना ही चाहते हैं और इसके बदले में आप ईश्वर से कुछ भी कामना नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार से हम सभी पूजा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके द्वारा हम स्वयं पहचान सकते हैं कि क्या हम एक सच्चे भक्त हैं। भक्त यानी ईश्वर के हम दास हैं, या आप कह सकते हैं हम उनके सेवक हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे 12 तथ्य बताऊंगी जिनके माध्यम से आप स्वयं जान पाएंगे कि क्या वास्तव में आप एक सच्चे भक्त हैं या नहीं हैं, या अब भी आपके अंदर कुछ कमी रह रही है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर नहीं है, जो आपको सच्चा भक्त नहीं बना पा रही हैं। जो तथ्य मैं बताऊंगी आपको उसमें 12 तथ्य हैं। 12 में से अगर 5 तथ्य भी आपके अंदर हैं तो आपको ये मान लेना है कि आप वास्तव में एक सच्चे भक्त बन चुके हैं। और जो सच्चे भक्त होते हैं वो इष्ट को प्रिय होते हैं, जो आपके इष्ट हैं उनको प्रिय होते हैं, ईश्वर को प्रिय होते हैं और भगवान उन्हीं की कामना करते हैं, उन्हीं की इच्छा रखते हैं जो सच्चे व्यक्ति होते हैं और सच्चे भक्त ईश्वर के होते हैं, जो ईश्वर में अंधा विश्वास करते हैं। तो इसी प्रकार के 12 तथ्य हैं। 12 तथ्यों को आप ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर कहती हूँ, अगर 12 में से अगर 5 भी आपके अंदर हैं तो आप मान लेना कि हम सच्चे भक्त बन चुके हैं और ईश्वर हमसे प्रेम करने लगे हैं। क्योंकि प्रेम का नाता इस संसार में सबसे बड़ा होता है और प्रेम का संबंध रक्त संबंध से भी बड़ा होता है। क्योंकि लोग रक्त संबंध में भी धोखा कर देते हैं, लेकिन प्रेम के संबंध में कोई धोखा नहीं होता। क्योंकि प्रेम का संबंध जो बनता है वो बिना लालच के बनता है, यानी हम किसी से कोई भी लालच नहीं करते हैं उस संबंध को बनाते हुए। उस संबंध को बनाते हुए ईश्वर ये नहीं देखते कि हम सुंदर हैं या बदसूरत हैं, हम धनी हैं या दरिद्र हैं, या शिक्षित है अशिक्षित है, या कुछ भी है, या हमें भक्ति करना नहीं आता, पूजा करना नहीं आता, मंत्र जाप नहीं आता। ईश्वर कुछ नहीं देखते उस समय पर। केवल ईश्वर आपकी सच्ची भक्ति देखते हैं, आपका समर्पण देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उन 12 तथ्यों को। अगर 5 आपके अंदर हैं तो आप मान लीजिए आप सच्चे भक्त हैं। तो उसमें जो सबसे पहला जो तथ्य आता है वो ये आता है कि आपको जब आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, आप पूजा आराधना करते हैं, तो क्या उस समय पर आपके अंदर समर्पण का भाव है। यानी कि आप अपने ईश्वर को, अपनी जीवन को पूर्णतः समर्पित करते हैं या नहीं करते हैं। यानी अपने तन से, मन से और धन से आप ईश्वर की आराधना करते हैं या नहीं। अगर इन तीनों में से आप एक में भी लालच करते हैं, यानी पूर्ण समर्पण नहीं करते ईश्वर के प्रति, तो आप एक सच्चे भक्त नहीं हैं। क्योंकि ईश्वर की जो आराधना की जाती है वो तीनों पुरुषार्थों से ही की जाती है। तन से भी की जाती है, जिसमें आप शारीरिक परिश्रम करते हैं, पूजा करते हैं। मन से की जाती है, यानी मन में ईश्वर को धारण करते हैं। और धन से की जाती है, जो सामग्री ईश्वर को चाहिए, उनकी पूजा के लिए चाहिए, उसके लिए आप धन खर्च करते हैं। अगर आप तीनों के द्वारा ईश्वर को पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, समर्पण है आपके अंदर, तो आप एक सच्चे भक्त हैं। जब आपके जीवन में कष्ट आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, यानी आप पूजा करते रहते हैं, पूजा करने के बाद भी आपके जीवन में कष्ट हैं, दुख हैं, बहुत परेशानियां हैं जिनका आपको कोई हल नहीं दिखाई देता, लेकिन उसके बाद भी आप लगातार पूजा करते रहते हैं, लगातार आप ईश्वर में विश्वास बनाए रखते रहते हैं। साथ ही आपकी जो विश्वास है वो बिल्कुल अडिग होता है, यानी कुछ भी हो जाए
मैं ईश्वर को मानता रहूँगा और उनकी सत्ता में मैं अखंड विश्वास करता हूँ। और जो भी मेरी परेशानी भले ही हल ना हो, मैं वो भी ईश्वर की मर्जी मान करके उस परेशानी को झेल रहा हूँ, सह रहा हूँ। लेकिन मैं फिर भी यही आशा करता हूँ कि ईश्वर मुझे इस परेशानी को सहने में मेरी सहायता करे और मुझे सामर्थ्य प्रदान करे। अगर आप इस भावना के साथ ईश्वर की भक्ति करते हैं तो आप एक सच्चे भक्त हैं। अगर ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, आपके इष्ट के प्रति कोई ऐसी बातें बोलता है, यानी उनके विरुद्ध बातें करता है, उनको बुरा भला कहता है और आप उनकी बातें सह नहीं पाते, आप तुरंत उसका विरोध करते हैं या उस जगह से उठकर चल देते हैं क्योंकि आपको वो बातें अच्छी नहीं लगती हैं, आप बिल्कुल भी उनसे सहमत नहीं होते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आप एक सच्चे भक्त हैं। अगर आप धार्मिक कार्यों में धन यथाशक्ति खर्च करते हैं, यानी जितना सामर्थ्य होता है व्यक्ति उतना ही खर्च करता है। हम ये नहीं कहते कि आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप उसको खर्च कीजिए, लेकिन आपका जितना भी सामर्थ्य होता है, अगर आप 2 रुपये से ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, यानी आपका 2 रुपये का सामर्थ्य है और आप उस 2 रुपये से ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आप वो 2 रुपये खर्च कर देते हैं या 2 रुपये दान कर देते हैं या अनुष्ठान में दे देते हैं, जितना आपका सामर्थ्य है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक सच्चे भक्त हैं। अगर आप अपने जीवन में हर क्षण ईश्वर को याद करते हैं, उठते बैठते सोते और चलते फिरते अगर ईश्वर का ध्यान करते हैं तो भी आप एक सच्चे भक्त हैं और आपके मन में, आपके जीवा पर हमेशा अपने इष्ट का नाम रहता है, उनका मंत्र रहता है, या कोई भी, जैसे कि अगर आपके इष्ट भगवान राम हैं तो राम राम ही आपके मुंह पर रहता है, तो आप एक सच्चे भक्त हैं। अगर आप हर समय सत्कर्म करना चाहते हैं और सत्कर्म के लिए आप तत्पर रहते हैं, आपके अंदर भावना है कि मैं अच्छे कर्म करूं, अपने जीवन में सब कुछ अच्छा करके जाऊं और मेरी वजह से किसी को कष्ट ना पहुंचे, साथ ही आप किसी की सहायता करना चाहते हो, चाहे वो आप शारीरिक रूप से करें या भावनात्मक रूप से करें। ये नहीं कि जो सहायता होती है वो धन के माध्यम से ही की जाती है, सहायता कई प्रकार से की जाती है, सहायता शारीरिक भी होती है, भावात्मक भी होती है। अगर आप भावनात्मक रूप से भी सहायता करते हैं, परोपकार करते हैं, तो आप एक सच्चे भक्त हैं। अगर आप भोजन करते हैं और भोजन करने से पहले ईश्वर का ध्यान करते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं और ये सोचते हैं कि जो भोजन मुझे ईश्वर ने दिया ये उनके प्रसाद स्वरूप है और आप उनका धन्यवाद करते हैं उस भोजन के लिए, तो आप एक सच्चे भक्त हैं। मित्रों ध्यान से सुनिएगा, अगर इसमें से एक भी अगर इन सभी में से 5 भी गुण अगर आपके अंदर हैं तो आप वाकई में एक सच्चे भक्त हैं। 8वां तथ्य है, कोई भी कर्म या दायित्व को पूरा करते समय ये याद रखते हैं कि ये कार्य ईश्वर के द्वारा मुझे दिया गया है। यानी आप कोई भी कार्य करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि ये ईश्वर द्वारा दिया गया कार्य है, मेरा दायित्व है जो कि मुझे पूर्ण करना है, यानी उसको एक बोझ की तरह नहीं लेते हैं। चाहे वो गृहस्थी पालन हो, धनोपार्जन हो या कोई भी कार्य हो, माता पिता की सेवा हो, गुरु की सेवा हो, देवताओं की सेवा हो, कुछ भी आप अगर अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं और उस समय पर ये सोचते हैं कि ईश्वर ने मुझे दायित्व दिया है तो मुझे ये पूर्ण करना ही है, क्योंकि मुझे ईश्वर को प्रसन्न करना है और उनके सामने मुझे जाना है, तो मैं कोई ऐसा कर्म ना करूं जिस कारण से मुझे लज्जित होना पड़े। अगर आप यही भावना के साथ में सभी दायित्व को पूरा करते हैं तो आप एक सच्चे भक्त हैं। जब भी आप कोई अच्छा बुरा कार्य करते हैं, ये 9वां तथ्य है, जब भी आप कोई अच्छा बुरा कार्य करते हैं और उसको करते समय आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर मुझे देख रहा है, यानी अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तब ईश्वर देखे तो बहुत अच्छा लगता है और हम सभी चाहते हैं कि हमारे सभी अच्छे कार्य को ईश्वर देखे। लेकिन जब हम बुरा कार्य कर रहे होते हैं उस समय पर अगर हमारे मन में भावना होती है कि ईश्वर मुझे देख रहा है, और तब आप उस कार्य को करते हुए रुक जाते हैं कि नहीं, मैं ये कार्य नहीं करूँगा क्योंकि भगवान मुझे हर क्षण देखते हैं और अगर वो देखेंगे कि मैं ये गलत कार्य कर रहा हूँ तो वो मुझसे घृणा करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके मन में ये अपराध बोध आता है तो वास्तव में आप एक सच्चे भक्त हैं। जब भी कभी पैसे की बात आती है, यानी धन की बात आती है और ईश्वर की बात आती है, क्योंकि धन और ईश्वर, धन एक सांसारिक चीज़ है और ईश्वर एक आध्यात्मिक चीज़ है, तो उस समय पर जब हम तुलना करते हैं और तुलना करते समय
अगर आप ईश्वर को सर्वोपरि रखते हैं, यानी धन को आप द्वितीय श्रेणी में रखते हैं और ईश्वर को प्रथम श्रेणी में रखते हैं, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप वास्तव में एक सच्चे भक्त हैं। क्योंकि लोग धन को सबसे ऊपर रखते हैं, ईश्वर को सबसे नीचे रखते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि ईश्वर को आप किसी धन के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते। आप कितना भी हवन कर लें, कितना बड़ा भी अनुष्ठान कर लें, अगर आपके मन में सच्चा समर्पण नहीं है तो आप ईश्वर को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि ईश्वर अगर आपसे कुछ चाहते हैं तो केवल सच्चा समर्पण ही आपसे चाहते हैं। और आपने देखा होगा जितने भी भक्त हैं जो चौकियाँ लगाते हैं, गद्दी लगाते हैं या किसी भी प्रकार से पूजा करते हैं, उनके पास धन का अभाव होता है। तो आपको इस बात से ज्ञान लेना चाहिए कि ईश्वर धन से नहीं मनाए जाते, ईश्वर भाव से मनाए जाते हैं। और जहाँ भाव सच्चे होते हैं ईश्वर वहीं जाते हैं। तो इसी हिसाब से अगर आप धन और ईश्वर में की तुलना में आकर आप ईश्वर को ऊपर रखते हैं तो आप एक सच्चे भक्त हैं। अगर आप अपने इष्ट के प्रति, जो आपके इष्ट देव हैं, उनके प्रति अखंड श्रद्धा रखते हैं, उनमें अखंड विश्वास करते हैं, यानी कभी भी आपके मन में उनके प्रति अविश्वास की भावना नहीं आती है। आपको हर समय यही लगता है कि जो भी कुछ हैं वो मेरे इष्ट देव ही हैं, चाहे वो कोई भी देवता हो, भगवान भोलेनाथ हो, माँ काली हो, माँ दुर्गा हो, बालाजी महाराज हो, कोई भी हो सकते हैं, भगवान कृष्ण हो। अगर आप उनके बारे में बात करते हैं, उनके बारे में मन में विचार करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपकी अखंड श्रद्धा उनके प्रति होती है तो आप सच्चे भक्त हैं। सबसे अंतिम तथ्य, 12वां तथ्य है, अगर आप अपने जीवन को सीमित मानते हैं, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सीमित नहीं मान सकता। उन्हें ये लगता है कि जीवन पता नहीं जीवन पर्यंत ही चलता रहेगा, यानी जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक हमारा जीवन रहेगा। क्योंकि सांसारिकता एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप ये भूल जाते हैं कि आप यहाँ एक निश्चित समय के लिए हैं। एक दिन आपको यहाँ से पलायन करना ही होगा, आपको यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन इस संसार में बहुत क्या अधिकांशतः व्यक्ति इस सत्य को नहीं मानते। वो बुरे कर्म करते हैं, धन संग्रह करते हैं और सभी ऐसे कर्म करते हैं, ज़मीन और जायदाद बनाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, ये सोच करके कि हमें सदा यहीं निवास करना है। बुरा भी करते हैं लोगों के साथ ये सोच करके कि हमें इस धन संपदा का भोग करते ही रहना है, यहाँ से हमें नहीं जाना है। लेकिन वास्तविकता ये है कि एक ना एक दिन सभी का यहाँ से जीवन पूरा होता है और सबको अपने कर्मों को साथ लेकर के इस संसार से जाना पड़ता है। और जो साथ चलते हैं केवल हमारे कर्म ही चलते हैं, वो सत्कर्म भी हो सकते हैं और बुरे कर्म भी हो सकते हैं। तो जब वो दोनों कर्म लेकर हम इस संसार से विदा होते हैं तो वही हमें भोगने को मिलता है। बाकी जो भी सांसारिक चीज़ें हैं वो सब यहीं धरी रह जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा जीवन सीमित है और इस सीमित जीवन में मुझे सब कुछ अच्छा ही अच्छा करना है, तो आप एक सच्चे भक्त हैं। तो मित्रों, ये थे 12 तथ्य जो मैंने आपको बताए हैं। अगर इसमें से आपके अंदर 5 तथ्य हैं, यानी 5 गुण भी अगर आपके अंदर हैं, तो आप ये मान लेना कि हम एक सच्चे भक्त बन चुके हैं। क्योंकि ईश्वर की जो कसौटी होती है उस पे खरा उतरने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ईश्वर ऐसे किसी को अपनाते नहीं हैं। ठीक है, ईश्वर ने सबसे ये वचन लिया है कि मैं आपको कपड़ा भी दूंगा, रहने के लिए छत भी दूंगा और भोजन भी दूंगा। लेकिन उसके बाद अगर आप उनके प्रिय बन सकते हैं, यानी एक ऐसी चीज़, जब आपने देखा होगा कोई बड़ा व्यक्ति होता है और किसी सम्मेलन में खड़ा होता है, तो जितने भी व्यक्ति सम्मेलन में बैठे हुए होते हैं तो वो एक व्यक्ति को जानते हैं कि ये व्यक्ति ये है, XYZ जो भी हो। लेकिन जो सम्मेलन में खड़ा है, जो मुख्य व्यक्ति होता है, वो उस भीड़ में किसी को नहीं जानता। वो नहीं जानता किसका नाम रमेश है, किसका नाम सुरेश है, वो कुछ नहीं जानता। लेकिन भीड़ में खड़ा हर व्यक्ति जानता है कि ये व्यक्ति कौन है। इसी प्रकार से ईश्वर होते हैं, उनकी सभी प्रजा है, सभी उनके बालक हैं। वो सबको नहीं जानते, लेकिन जिसको वो जान ले तो उसको ये मानना चाहिए कि हम सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर हमें जानते हैं और हम ईश्वर के प्रिय हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।